तुम्हारे बारे में एक ख़ास चीज़ बताऊं, अब तुम्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। तुम्हारा फोकस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्लान है जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, पर अब उसे करने का तुम्हारा मन नहीं करता। तुमने हज़ारों मोटिवेशन की वीडियोस देखी हैं, हज़ारों, लेकिन कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो। और तुम्हें अपने अंदर एक गिल्ट फील होता है कि यार मैं क्या कर सकता था और मैं क्या कर रहा हूँ। वेल, इसके क्या कारण है? इसका कारण है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। डोपामिन ओवरलोड। तुम इस वीडियो के 3 पॉइंट को देख लोगे, आई एम डैम श्योर कि तुम इन तीनों पॉइंट को जरूर देखोगे। और अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास होगा बेटर फोकस, तुम्हारे पास होंगे बेटर प्लान्स और तुम अपने प्लान्स को भी एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है डोपामिन ओवरलोड। डोपामिन ओवरलोड है तो डोपामिन क्या है? व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन इज ए केमिकल। जब ये ब्रेन में रिलीज होता है तो ये न्यूरॉन्स को भी एक्टिव कर देता है, और न्यूरॉन्स के एक्टिव होने के बाद हमें मिलता है इंस्टेंट प्लेजर और मोटिवेशन। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि इंस्टेंट प्लेजर और मोटिवेशन क्या काम में आते हैं, पता ही होगा ना? चलो फिर भी बता देता हूँ, एहसान कर रहा हूँ तुम पे। इंस्टेंट प्लेजर और मोटिवेशन से हमारी वर्क स्पीड 2 से 3 टाइम इनहेंस हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, जैसे कि तुम अपना फेवरेट फूड खाते हो, मे भी वो पिज़्ज़ा हो सकता है, बर्गर हो सकता है। उसको खाने के बाद तुम्हें क्या लगा? अच्छा। फिर तुम अपने स्मार्टफोन को चलाते हो, उसमें तुम रील देखते हो, फिर उस रील को देखकर हंसते हो, तुम्हें क्या फील हुआ? अच्छा। तुम्हारे घर पर मेहमान आए, उन्होंने तुम्हें 500 का नोट दिया, तुम्हें क्या फील हुआ? अच्छा। जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है डोपामिन। जब तुम बार बार अच्छा लगता है, बार बार डोपामिन रिलीज होता है। इसे ही कहा जाता है डोपामिन लूप। आई नो तुम बोर हो रहे हो क्योंकि ये वीडियो में तुम्हें डोपामिन नहीं मिल रहा है। अगर तुम रील, गेमिंग, फोन देखते हो तो तुम्हें डोपामिन मिलता, तुम्हारा मन करता और एक रील देखता हूँ, एक वीडियो एक और, एक मैच एक और, क्योंकि इन चीज़ों से तुम्हें डोपामिन मिलता है। इस डोपामिन के कारण कई घंटे तक मोबाइल चलाने के बाद भी बस वाली फीलिंग हमें नहीं आती। तुम दिन में 6 घंटे अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो और तुम्हारी एज 50 साल हो जाएगी, तो तुम्हारी लाइफ से कितने साल ये स्मार्टफोन ले लेगा? 11 साल। 11 साल नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग, वॉचिंग वीडियोस एंड एवरीथिंग जो तुम वेस्ट कर सकते थे, क्या कर दिया तुमने? और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स, तुम अजीम की वीडियो में आए हो, तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इसका सोल्यूशन मिलेगा पॉइंट नंबर 2 में, डोपामिन डिटॉक्स। वेल, क्या है डोपामिन डिटॉक्स? डोपामिन डिटॉक्स मीनिंग इज ब्रेक हैज डोपामिन एडिक्शन। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा जो कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। हाउ दिस वर्क डोपामिन डिटॉक्स सिस्टम? डिटॉक्स में चीप लेवल डोपामिन को रिप्लेस करेंगे बेटर हाई क्वालिटी डोपामिन में, जिससे तुम एक बेटर पर्सन बन पाओगे। मैं अपनी तरफ से 5 चीज़ें बता देता हूँ, तुम अपनी तरफ से 5 और ऐड कर लेना। फर्स्ट इज कौन? सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए पहले नंबर पे मैं इसे ही रख रहा हूँ। सेकंड इज ए गेमिंग। गेमिंग से भी इसके बाद सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। और थर्ड नंबर पे है सोशल मीडिया। तुम्हें सोशल मीडिया का तो पता ही है। फोर्थ पे है जंक फूड और फिफ्थ पे है नेटफ्लिक्स। ये वो 5 चीज़ें जो तुम्हें ख़त्म करनी है, और ऐसी कुछ चीज़ें भी है जो तुम्हें बिल्कुल कम करनी है या घटानी है। फर्स्ट चीज़ है अपने स्क्रीन टाइम को 1 घंटे से कम रखना है तुम्हें। कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा ऐप ले लो, तुम्हारे मोबाइल को लॉक कर दे या तुम्हें स्क्रीन टाइम दिखाए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 1 घंटे तक चलाया है उससे ज़्यादा। सेकेंड इज है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऐसी चीज़ है जो हमें एक जगह कंसंट्रेशन करने से रोकती है। अब हम बात करते हैं हाई क्वालिटी डोपामिन को कैसे हमारी लाइफ के अंदर लेके आया जाए। बिल्ड रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 1, रियल हैप्पीनेस आर बिल्ड न्यू रिलेशन एंड फ्रेंड्स। हमारे पास आज काफ़ी ऐसे कम फ्रेंड है जो बाहर घूमते होंगे या फिर हमारे साथ एंजॉय करते होंगे, तो हमें ऐसे फ्रेंड चाहिए जो हमारे जैसे हो, जिससे हमें रियल हैप्पीनेस होगी क्या मिलेगी, मेरा मतलब है। सेकंड थिंग इज हेल्थ। हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आज तुम हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे, कल तुम किसी हॉस्पिटल के बेड पे मिलोगे। तुम बेड के ऊपर लेटे लेटे सोचोगे कि काश मैंने अजीम की बात मान ली होती और अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दिया होता। सीरियसली 20s में अपनी हेल्थ पर ध्यान दे दो, वरना 16 तक क्या मालूम तुम ऊपर चले जाओ। थर्ड इज मेंटली वर्कआउट। अपने माइंड को हेल्दी रखो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ग्रैब करता है। वहीं मेंटल हेल्थ खराब होने पर अपॉर्चुनिटी को भी इंसान गवा देता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। फोर्थ पॉइंट इज लर्न टू स्किल देन गिव मी मनी। एक रियल वर्ल्ड है, यहाँ हर चीज पैसे से चलती है। पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पैसा कमाओगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। इसलिए एक स्किल ऐसे सीखो जो आपको मनी ला के दे। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे कि इस चैलेंज को कितने दिनों के लिए किया जाए, क्योंकि ये एक चैलेंज ही है बेसिकली। ये तो एक, क्योंकि आप अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने हैबिट को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी अच्छी हैबिट बना रहे हो। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ चैलेंज ही है जिसे तुम्हें पूरा करना है। देखो, ये चैलेंज हम लेंगे 7 डेज के लिए, नॉट 14 डेज, नॉट 13 डेज। क्योंकि अगर आप 30 दिनों के चैलेंज लोगे, जैसे कोई काइंड ऑफ नो फैब नो एंड, तो उन चैलेंज को लेने के बाद आप 7 से ज़्यादा दिन भी कर लोगे, लेकिन वो चैलेंज पूरा नहीं होगा। वहीं आप 7 डेज का चैलेंज लोगे तो वो चैलेंज पूरा भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन तो यार कोई भी कर सकता है। इस चैलेंज को खाली 7 दिनों के लिए नहीं लेंगे, हम बाद में इसे एक्सपेंड भी करेंगे। जैसे कि 7 के हम 14 कर देंगे दिन, फिर उसके बाद 14 से 24, फिर 30, ऐसे कर करके डेज को हम बढ़ाएंगे। तो ये शुरुआत का चैलेंज है, तो शुरुआत के टाइम हम 7 डेज से शुरू करेंगे। 7 डेज इज शॉर्ट नंबर। तो आज की इस वीडियो का एंड यहीं तक है। अगर तुम्हें डोपामिन के बारे में डिटेल में जानना है, नेक्स्ट वीडियो बैक स्क्रीन पर लगा दिए है।